ये इंटरव्यू देने जाते हैं सर, ये सीवी खुद से नहीं बना सकते, और सीवी में बहुत सी चीज़ें इन्होंने गलत लिखी होती हैं जो उनमें होती नहीं है। यानी अक्सर अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो ये एक दो ज़बानें आती होंगी तो 4-6 लिख देंगे, एक्स्ट्रा कोर्सेज लिख देंगे जो चीज़ होगी नहीं बेसिकली। जब सीवी ही गलत बनाते हैं, और सीवी खुद बनाने भी मोस्टली बच्चों को नहीं आती, और जब इनका एक्सपीरियंस पूछा जाता है जी आपका किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो इनका एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है। तो सर जो जॉब देने वाला बंदा है वो इन्हें जॉब कैसे देगा? क्या आप ये इन्हें नसीहत नहीं करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई के साथ हल्की फुल्की जॉब भी करें, किसी जो है दुकान में काम करें, किसी फैक्ट्री में काम करें, अपनी सीवी तो बना लें कम से कम, यानी कि उसका जो एक्सपीरियंस है 2-4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो इन्हें जॉब मिलनी आसान होगी मेरे ख्याल में। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सीवी किसी भी जॉब के लिए ज़ाहिर है एक डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है कि उसके बगैर आपका इंट्रोडक्शन नहीं है। तो नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि आप कोशिश करें अपना सीवी बनाना सीखें। नंबर 2, कोशिश करें उस सीवी में कोई भी ऐसी चीज़ ऐड ना करें जिसका आपको पता नहीं है। इससे साथ ही मैं एक चीज़ ऐड कर लूँगा कि स्टूडेंट्स जब प्रेजेंटेशन देते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो अपनी उस प्रेजेंटेशन में कभी भी ऐसे अल्फाज या ऐसी स्लाइड्स ऐड ना करें जिनकी आपको खुद समझ नहीं है, क्योंकि आपने वहीं से पकड़े जाना है। कोशिश करें आसान से आसान सेलेक्ट करें वर्ड्स को और कॉन्सेप्ट्स को खुद से पहले सीख के तो फिर जाएं मार्केट में। सीवी के बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अपना सीवी खुद नहीं बना सकते। यहाँ पर लोग एक जॉब के लिए एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। मुझे आज से 24 साल पहले मेरे प्रिंसिपल मियां अब्दुल मजीद साहब ने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लिखना सिखाई। मैं जब उनके पास एज ए एम्प्लॉई गया, उनका सबॉर्डिनेट गया, अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती से रखे, बहुत बड़ा नाम है वो अपने शोबे का। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो मुझे कहते हैं काका अगर तो इसी फील्ड में रहना है तो कुछ सीखना होगा। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एप्लीकेशन लिखना सिखाया, और वो 24 साल से मैं भी वो लोगों को उसी तरह एप्लीकेशन लिखना सिखा रहा हूँ। ये मियां मजीद साहब की मेहरबानी है। तो याद रखें, आप पहले सीखें, पहले एक्सपर्ट बने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट बन के ही आपने काम शुरू करना है। काम आपको जैसा मिलता है, जहाँ मिलता है शुरू कर दें, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ से आपको स्किल्स आएंगी। काम पाकिस्तान के अंदर काम करने की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो आपको सीखने होंगे। यहाँ पर ही ऐसे लोग हैं जो कि 6-7 फिगर्स सैलरीज ले रहे हैं, बल्कि इससे ऊपर भी ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। बस ज़रा वही सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाके तो पहले अपने आप को थोड़ा सा इंटेलेक्ट जो वर्जन है ना अपना, उसकी तरफ लेके आएँ, इंटेलेक्चुअलिज्म अपने अंदर ऐड करें, तो इंशाल्लाह नौजवान के लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि अभी आपने ज़िंदगी शुरू करनी है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप लाइट हैं तो रोशनी होनी चाहिए, अगर आप पिलर हैं तो आपसे आपकी फैमिली को सहारा मिलना चाहिए, अगर आप शेल्टर हैं तो फिर आपका साया दूसरों को मिलना चाहिए। नौजवान जो है वो इस मुल्क की 64% है, तो नौजवान ही इस मुल्क का सब कुछ है, क्योंकि उसने इसको आगे लेके जाना है। इसलिए अगर आप लाइट हैं तो फिर आपकी रोशनी होनी चाहिए। अपने आप को मायूसियों के अंधेरों से बाहर निकालें, आपने बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए।